जय श्री महाकाल। आप सभी मित्रों को हमारे चैनल आयुर्वेदा ज्ञान एवं तंत्र मंत्र में सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज जो यह विषय है, यह एक ऐसा अचूक मंत्र आप सबों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि कई भाई बंधुओं का लिए एक रामबाण औषधि का काम करेगा। कई लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, कई तरह की ऐसी बीमारी हो गई है जिससे वो ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं, कई जगह दिखाने के बाद भी लाभ नहीं हो रहा हो। तो एक बार इस विधि का प्रयोग करके आप देखें, इसमें आपको 110% क्या 1000% आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ये कई बार हमारा आजमाया हुआ यह प्रयोग है, जो कि यह स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र जो आप सबों के बीच में प्रस्तुत करने आया हूँ। यह मंत्र कुछ इस प्रकार कार्य करता है। पहले तो इस मंत्र को आप कंठस्थ कर लीजिए। किसी भी सोमवार के दिन इस मंत्र का जाप करके हवन कर लीजिए, पूर्व दिशा की ओर मुख करके, या तो शिवालय में जा करके, या तो तुलसी वृक्ष के सामने, या तो नदी के किनारे इस मंत्र को कम से कम 108 बार जाप करके हवन भी 108 बार कर ले, तो ये मंत्र भी आपको कंठस्थ हो जाएगा। ये मंत्र हमेशा के लिए आपको जागृत भी हो जाएगा। अब करना क्या है, जो एक सन की रस्सी मिलती है, देखे होंगे आप लोग, जो कि सुतली भी बोलते हैं। जो सन जो होता है, पाट के रस्सी बनते हैं जो सुतली नुमा, उस सुतली को ले लेना है। उसको हल्दी से भिजा करके उसको रंग देना है, और उसमें 7 गांठ लगा करके जो मैं ये मंत्र डाल रहा हूँ, इस मंत्र को कम से कम 21 बार मंत्र पढ़ के फूंक मार के, जो भी रोगी हो, जो आपके सामने कोई भी रोगी है आया है, तो उसे ये धागा उसके कलाई में बांध दे, और इसी मंत्र के द्वारा 2.5 पत्ता तुलसी लेकर के, या 3 पत्ते तुलसी का लेकर के, 1 गिलास पानी में उस तुलसी को पत्ते को डाल करके, और इस मंत्र को 21 बार पढ़ के 7 बार फूंक लगा के उस व्यक्ति को पीने के लिए दे देंगे। और 21 लौंग को इसी मंत्र से 21 बार पढ़ के अभिमंत्रित करके हर रोज़ वो लौंग भी खाने के लिए दे देंगे। तो आप देखेंगे कि वो जो व्यक्ति है जिसको आपने ये सारी सामग्रियाँ दी है, वो कुछ ही दिनों में धीरे धीरे करके स्वस्थ होने लगेगा। जो दवाएं उनको लाग नहीं रही है, वो लाग लगने लगेगा। और एक बात बताता हूँ, इस मंत्र में जो बीच में फलनार शब्द का उपयोग किया गया है, फलनार रोग, तो जो उस व्यक्ति को रोग हो, उस रोग का नाम ले करके इस मंत्र को जपना है। जैसे कि मान लो दमा का रोग है, तो उसमें दमा रोग ऐसा करके बोलना है। अगर ज्वर है तो ज्वर रोग ऐसे करके बोलना है। अगर बवासीर है तो बवासीर रोग। तो जिस तरह का भी रोग हो, उस फलनार के जगह में उस शब्द को बोलना है। और इस मंत्र का कई तरह से आप उपयोग ले सकते हैं। आप अगर पास में अगर व्यक्ति रहता है, तो रोज़ आप बुलाकर उसको झाड़ा भी लगा सकते हैं। इस मंत्र के द्वारा आप पानी अभिमंत्रित करके रोज़ उसको दे सकते हैं, और उसके ऊपर फूंक भी लगा सकते हैं। तो आप कई तरह से इसका लाभ ले सकते हैं, और वो देखिएगा कि वो व्यक्ति जो है स्वस्थ होने लगता है। ये जो हाथ में जो धागा देंगे, ये उसे खोलना नहीं है, ये अपने खुलकर गिर जाएगा। जब उसके रोग समाप्त हो जाएंगे तो वो धागा अपने आप खुलकर गिर जाता है। तो उस धागे को उठा करके किसी भी नदी में आपको विसर्जित कर देना है। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखेंगे। और कोई भी व्यक्ति आता है तो उससे कुछ भी नहीं लेना है। वो अपने मर्ज़ी से अगर कुछ भी देता है तो बस वही पूजा व्यवहार में उसका उपयोग कर सकते हैं। आप किसी से डिमांड नहीं कर सकते। इस मंत्र का ये खूबी है। तो ये मंत्र आप सबों के बीच में जन कल्याण हेतु ही प्रस्तुत किया हूँ। आप लोग इस मंत्र का लाभ उठाएंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है।
ये मंत्र आप सबों के सामने प्रस्तुत है। मैं एक बार बोल कर भी ये सुना देता हूँ। राम रति सीता सती फलनार रोग विष 18 प्रकार बुढ़ विष स्वर्ग निय जा माँ हर पार्वती दोहाई शिवेर छू। तो यह मंत्र फिर एक बार कह के बताता हूँ। राम रति सीता सती फलनार रोग विष 18 प्रकार बुढ़ी विष स्वर्ग निय जा माँ हर पार्वती दोहाई शिवेर छू। तो इस मंत्र को आप कंठस्थ कर लीजिए और इसका उपयोग करिए। तो और भी हमारे कई तरह के ऐसे मंत्र जो आप सबों के बीच में प्रस्तुत करता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। और आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ये हमारे आने वाले और भी अगले वीडियो आपको मिल सके। तो जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा। आदेश आदेश आदेश।